नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला अदालत में है। मस्जिद का एक हिस्सा पहले ही सील किया जा चुका है। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे की मांग को लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और जल्दी इस मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला भी सुनाने वाली है। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानव्यापी पर घमासान छिड़ा हुआ है। एक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी मामले पर बयान दिया और कहा कि अगर मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। इस पर एक बार फिर से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है और इसलिए यह मामला कोर्ट पहुंचा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद में मंदिर खोजने वालों को सावधान कर रहा हूं। ज्ञानव्यापी पर अलग अलग लोगों के बयान भी अब तक सामने आ चुके हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। अभी मस्जिद में मंदिर खोजने वालों को सावधान कर रहा हूं कि नई परिपाटी मत डालिए। 15 अगस्त 1947 के दिन के सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को यथावत स्वीकार करिए। ज्ञानव्यापी को भी लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रदेश में तोड़फोड़ का माहौल, दंगा फैलाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी इस तरह की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही अशोभनीय है किसी मुख्यमंत्री द्वारा। उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था। सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे? अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? आगे की बात करें। दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम मंदिर मस्जिद में अभी तक अटके हुए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद बनारस के संबंध में मुख्यमंत्री जी का बयान उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। वो एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं और एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के सिलसिले में मस्जिद न कहने की बात कही है, ये तारीखी हकीकत के खिलाफ है। मुझे लगता है बहुत कड़ा मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है और जिस तरह से इस केस के फैक्ट्स उभर के आए हैं वो बहुत ही हृदय विदारक हैं। इस पूरे सनातन समाज, सनातन संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं। उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। उसका जो मूल स्थान है जहां पे हम अपने आदि विश्वेश्वर की पूजा करते, अर्चना करते, रुद्राभिषेक करते, वहां पे वजू टैंक में शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है। और जब उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो कहते हैं नहीं, साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानव्यापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा क्योंकि वह ज्ञानव्यापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए। उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी की काशी ज्ञानव्यापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। संत समिति तो वर्षानुवर्ष से यह बार बार पूछ रही है कि अरबी, उर्दू, फारसी में कहीं ज्ञानव्यापी शब्द का उल्लेख हो। ज्ञान के कुआं शब्द ज्ञान और वापी, ये दोनों शब्द उर्दू के हों तो मुसलमान बात करें। वास्तव में ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतया मंदिर है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सच्ची और सही बात कही है और सही बात कहने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए और एक सत्य को स्वीकार करना या किसी से कहना कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए, तो गलती क्या है? ये तो मुस्लिम पक्ष को उन्होंने जगाया है कि आप सो रहे हो, आप देखो इतिहास क्या है, ऐतिहासिक तथ्य क्या है। किसी बाकाए मत आइए, विवाद मत बढ़ाइए।
जिस प्रकार से ज्ञानवापी में त्रिशूल मिला है, भगवान नंदी भगवान शिव के समक्ष रहते हैं, सामने रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से मस्जिद नहीं है, वो ज्ञानवापी भगवान का मंदिर है। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं, और ज्ञान का अर्थ होता है सरस्वती से होता है। तो भारत के नहीं अपितु विश्व के साधु संत तो यही चाहेंगे कि वो स्थान शिव का है, साधु संतों को सुपुर्द किया जाए, सनातन धर्म को मानने वालों को सुपुर्द होना चाहिए, क्योंकि इस देश में लगभग 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती है। तो जिस भावना अगर आहत किसी की होती है तो वो काम नहीं करना चाहिए, और उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करके वो सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को सुपुर्द कर देना चाहिए। हमारा जो प्रामाणिक न्यायपालिका और कार्यपालिका और प्रशासन है वह विश्वनाथ के पक्ष में है, अवशेष विश्वनाथ भगवान के पक्ष में है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वह विषय श्लाघ्य है और सराहनीय है। यह प्रयास भी सराहनीय है, वह हिंदुओं को प्राप्त होना ही चाहिए। ऐतिहासिक भूल थी, और वर्तमान समय में अगर उसको हम साक्षात रूप में देखते हैं तो ज्ञानव्यापी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, तो इसमें मस्जिद के ऊपर ये प्रयोग हो नहीं सकता है। और पूरा मंदिर का ढांचा यथावत है, उसमें देवताओं की प्रतिमाएं हैं, घंटियां बनी हुई हैं, शिवलिंग की आकृतियां हैं, त्रिशूल बना हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, और इसमें मुस्लिम धर्मगुरु और इंतजामिया कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोगों से पहले भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में मैंने अपील किया था कि आप लोग सहसम्मान एक प्रस्ताव बना करके इसको सनातन धर्मावलंबियों को सौंप दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर वासियों को करोड़ों की सौगात उन्होंने दी है, और जहां पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी लाभार्थियों को 51.52 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की, तो वहीं अधिवक्ता चैंबर्स के लोकार्पण और डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है, जिस पर सरकार काम कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि सुशासन की प्राथमिक शर्तों में सस्ता और समय के न्याय मिलना इसमें शामिल है, और समयबद्ध न्याय मिलने की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार अधिवक्ताओं के लिए सुविधा और संसाधन बढ़ाने का काम पूरी प्रतिबद्धता से कर रही है। आज हम लोगों को तकनीक के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना हम तकनीक से युक्त होंगे उतना ही हम अपने साथ आने वाले किसी भी पीड़ित व्यक्ति को उतनी सुविधाजनक ढंग से न्याय दिलाने में भी सफल होंगे। और आज वही प्रक्रिया सरकार ने अपनाना प्रारंभ किया है। डिजिटल इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान है ये उसी का हिस्सा है। आज आपने देखा होगा जितना हमने तकनीक को अपनाया, आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोग थे 5100 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। एक क्लिक से एक बटन दबाया, 51 करोड़ 52 लाख रुपए उनके खाते में चला गया। बीच में किसी आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक क्लिक से, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं, और जो लाभार्थी है उसके खाते में पैसा पहुंच गया। तकनीक अधिक से अधिक हम अपनाएं, और डिजिटल लाइब्रेरी भी उसी दिशा में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। अभी यहां बताया गया कि 109 साल पुरानी लाइब्रेरी बिल्डिंग यहां पर आज भी मौजूद है, और मैं चाहूंगा यहां के जिलाधिकारी और यहां के अधिकारीगण उसका भी एक प्रस्ताव बना करके भेजें और अच्छी लाइब्रेरी बननी चाहिए। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आजमगढ़ में कार्यक्रम के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि महागठबंधन यानी कि INDIA बहुत मजबूत है और इसलिए बीजेपी इस पर घबरा गई है। वहीं शिवपाल ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी को जनता का साथ मिल रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कल से मैंने पूर्वांचल का दौरा किया, कल मैं जौनपुर में था, आज आ जाऊंगा आजमगढ़ में हूँ, और आज यहाँ रुकेंगे, कल बलिया में, और बलिया में कल रात को भी रुकेंगे, परसों कार्यक्रम करके फिर निकलेंगे। अब मेरा केवल मकसद है समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करना और समाजवादी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करना, सभी पिछड़े
लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, सभी दलित वर्ग के लोगों को, सबको धक्का कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।